सभी को नमस्कार बेटा। आज हम अपनी 10वीं कक्षा का क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं और ये हमारे संधि के ऊपर है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में सेमुशी में जो भी संधियाँ आई है ना बेटा चैप्टर्स में, और जो चैप्टर हमारे प्रथम सत्र में आएंगे उनसे ली गई है ये संधियाँ, और इनको आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लेना और याद भी कर लेना। पहला है चलत निशम, इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, चलत धन आनिशम। ठीक है, चलत धन आनिशम, जो दा है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। तृतीय वर्ण का प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा बेटा। दिन रात चलता है, अनिशम का मतलब होता है दिन और रात। ठीक है, तो था आपके में चैप्टर में काल रूपी जो पहिया है वह दिन रात चलता है। उसके बाद है बेटा मनस सोष्यत, इसमें क्या हो जाएगा, मनहाधन सोष्यत। यहाँ पर जो शाह है ना बेटा, जो ये आधा शाह है इसके स्थान पर क्या होना है, इस आधे वाले स्थान के स्थान पर विसर्ग हो जाना है। आधे वाला जो है शाह, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। मनाहाधन सोष्यते, ये आपने शत्रु संधि में पढ़ा था जब हमने विसर्ग संधि की थी। तो नेक्स्ट है आपका पेश्यद भ्रमति ही, यहाँ पर भी जो दा है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। पेश्यद में जो दा है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। तृतीय वर्ण का प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास बेटा शानेह, इसमें शयात धन नेव हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, ना का ना जो पंचम वर्ण है उसका प्रथम वर्ण में परिवर्तन हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रथम वर्ण शयात का पंचम वर्ण ना में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, क्यों हुआ है यहाँ पर ना को ता में परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर जो ना है ना बेटा दूसरे वाले शब्द में ने, वो भी पंचम वर्ण का है। आप लोगों को बताया गया था बहुत अच्छी तरह से जब संधि समझाई जाती है। अगर आपके पास बाद में ना है या कोई भी पंचम वर्ण है तो वहाँ पर जो पहले वाला वर्ण होता है ना वो किस में परिवर्तित हो जाता है, पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर हमारे पास ऐसे आ जाए शयात धन नेव, तो हम उसका आंसर क्या देंगे, शानेव। हम वहाँ पर ता के स्थान पर ना कर देंगे। तो दोनों ही आपको याद रखने, ना के स्थान पर ता कैसे होगा और ता के स्थान पर ना कैसे होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है असमान नगरात, यहाँ पर जो नगरात है उसमें नाम पूरा आएगा बेटा, उसमें ना पूरा आएगा। ठीक है, अस्मात एक ना के स्थान पर ता हो जाएगा अस्मात, और दूसरा नगरात है ही, यहाँ पर ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, अस्मात हो जाएगा, और नगरात दा के स्थान पर ता हो जाएगा, नगरात हो जाएगा। बहुदूरम एज इट इज रहेगा। शानमेव, इसमें भी यही सेम है। प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में जो हमने परिवर्तन सीखा था जिसको हम अनुनासिक संधि कहते हैं वही है बेटा। जो ना है उसके स्थान पर क्या हो गया, ता हो गया, और में एज इट इज है। शयात धन में, शान्मेव शयात धन में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपका संभ्रमित हो जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। तो यहाँ पर बेटा जो ओ है ना उसके स्थान पर क्या हुआ है, विसर्ग हो गया है। ठीक है, जनेभ्यो लिखा हुआ है, इसमें जो ओ है उसके स्थान पर क्या हो गया है, विसर्ग हो गया है। तो आपने उत्तर संधि में पढ़ा था कि विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है, विसर्ग संधि में जो हमने उत्तर संधि पढ़ी थी बेटा उसमें आपको ये रूल समझाया गया था। ऐसे ही सेम यही रूल इस पे भी है। नो भवंतु में जो ओ की मात्रा है उसके स्थान पर विसर्ग हो गया है। यही पहले वर्ण का पंचम वर्ण वाला आ गया। श्यान का क्या हो जाएगा, शयात धन ना हो जाएगा, और ये फिर हमारी उत्तर संधि का आ जाता है। ओ के स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, नाहा प्लस जीवन मरणम। ठीक है, ये आ गया होगा इतना समझ में। इन सबको अपनी नोटबुक में लिखते रहना। और नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का शुचि पर्यावरण का हमने सारे कर लिए, जितने भी हमारे पास संधियाँ आई थी चैप्टर में वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। वो सेकंड चैप्टर हमारा क्या था, बुद्धि बलवती ही सदा। अब इसमें जो भी आए हैं बेटा वो देख लीजिए। पहला है देव खाल्यो ग्राम, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, ओ के स्थान पर क्या हो गया है, विसर्ग हो गया है, वही उत्तु संधि लगी हुई है। राज सिंहो, तो का क्या हो जाएगा, राज सिंहा। ओ का ऊ विसर्ग हो गया है, या ये कह सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। राजपुत्रो हो में भी विसर्ग हो जाएगा ओ का। नेक्स्ट है एक एक सो हो व्याग्रह भक्षणाएं, तो यहाँ पर भी जो ओ है उसके स्थान पर क्या हो गया है, विसर्ग हो गया है, और व्याग्रम भक्षणाएं एज इट इज है। नेक्स्ट है बेटा एक तावत विभज्य है, तो यहाँ पर जो सा है, यहाँ पर जो सा है उसके स्थान पर क्या हो गया है, विसर्ग हो गया है। वही दा जो है उसके स्थान पर ता आ गया है, और विभज्य एज इट इज लिखा गया है। ये क्यों हुआ है ये आप लोगों को पता ही है अच्छी तरह से, कि जो सा होता है वो कहाँ पर आता है,
का ता पा, ये आपको शब्द बताए गए थे कि का ता पा पे ये वाला शा आता है। जैसे नमस्ते, नमः प्लस ते, नमस्ते करते हो, नमस्कार में भी आधा शा लगाते हो ना, तो नमः प्लस कारः, नमस्कारः। तो इस तरह से जो ये शा होता है ना बेटा, वो कहाँ कहाँ पर आता है, का ता और पा पर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ता था बाद में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आधे वाले जो शा है उसका विसर्ग हो जाएगा। फिर हमारे पास दा है, दा के स्थान पर ता हो गया, तीसरे वर्ण का प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो गया और विभज्य एज इट इज ही है। यहाँ पर पश्चात है, दा का फिर तीसरे वर्ण था, इसको प्रथम वर्ण में हमने परिवर्तित कर दिया, ता लिख दिया है, तो क्या बन जाएगा, पश्चात अनन्य है। ऐसे ही अन्यो हो द्वितीय है, तो यहाँ पर जो ओ है उसके स्थान पर हमने विसर्ग लगा दिया है, अन्यः द्वितीय हो जाएगा। कश्चित है, तो कश्चित में क्या होगा, कहा धन चित हो जाएगा। कहा जो यहाँ पर जो श है ना बेटा, उसके स्थान पर क्या हुआ है, विसर्ग हुआ है। अब इसमें जो ये आधा श है ना, इचु ये शा नाम तालुआ है, जो ये हमारा तालुओ जो शब्द है श है, उसके स्थान पर भी क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल बताए थे निश्चल, निश्चित, कि जहाँ पर भी आपको चा और छा दिखाई दे, जहाँ पर भी आपको या तो स्वयं शा हो, ठीक है, या फिर चा हो या फिर छा हो, अगर ये वाले शब्द आपको दिखाई देते हैं तो आप वहाँ पर क्या लगा दोगे, वहाँ पर शा के स्थान पर विसर्ग लगा दोगे, ठीक है। वहाँ पर कौन सा शा आएगा, वहाँ पर ये वाला शा आएगा, तालुआ शा आएगा, ये वाला शा, और उस शा को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। देखो चित्त में चा है, तो अब हमारे पास जो ये वाला शा है इसका क्या हो गया, विसर्ग हो गया, कहा बन गया, और हमने चित्त एज इट इज लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा काचित इयम, ठीक है, काचित इयम, जो यहाँ पर ये दा है इसके स्थान पर क्या आ गया, ता आ गया है, तो हमारा काजित हो गया, और इयम ई की मात्रा थी और यम हमारे पास है, इयम हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा व्याघ्रोह था, तो व्याघ्रोह में क्या होगा, ओ का क्या हो गया, विसर्ग हो गया है, और यहाँ पे भयाकुल चितो, यहाँ पर भी ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, और नष्टः एज इट इज है। जो बाघ था वो भय के कारण क्या हो गया था, भाग गया था। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर ओ का हमने विसर्ग बनाना है, कहाँ पर जो शाह है उसके स्थान पर हमने विसर्ग करना है, किस शाह जो है वहाँ पर विसर्ग करना है। तो मोस्टली आपका यही था, प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण में परिवर्तन, प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन, यही एग्जाम्पल हैं बेटा आपके, और यही आपकी सिलेबस भी है, सिलेबस में भी यही है। तो इनको अच्छी तरह से कर लेना, मोस्टली आपको एग्ज़ाम में इनमें से ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास अन्यहो अपि ही। अब यहाँ पर जो अन्यहो अपि है इसमें भी हमने सेम यही किया है। देखो ये रह गया बेटा, भयाद व्याघ्रस्य है, तो भयाद में जो दा है उसके स्थान पर क्या आ गया, ता आ गया, तीसरे वर्ण का प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो गया। अन्यहो अपि में भी क्या हुआ है हमारे पास, अन्यहो ये जो ओ है, ओ के स्थान पर क्या हो गया है, ओ के स्थान पर विसर्ग हो गया है, ओ के स्थान पर क्या हो गया, विसर्ग हो गया। और अवग्रह चिन्ह, अपी में जो ये चिन्ह है उसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं बेटा, ये जो आ का चिन्ह है ना, ये वाला उल्टा ऐसे, इसको अवग्रह बोलते हैं। और ये कब आता है, ये तब आता है अगर हमारे पास जब विसर्ग के बाद आ हो, अगर हमारे पास विसर्ग के बाद आ होता है तो हमारे जब हम उसका संधि का विग्रह को संयोजन करते हैं तो वहाँ पर अवग्रह चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अन्योपि, बालोपि, ठीक है, कोअपि, ये वाले जो शब्द हैं वो सारे इसी के ही एग्जाम्पल हैं। ये भी हमारा उत्तम संधि का ही एग्जाम्पल था बेटा। महतो भयात, अब महतो भयात में क्या आ जाएगा, महत है धन भयात, इसमें भी ओ का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पर ओ के बाद आ नहीं है ना, तो हमने अवग्रह चिन्ह नहीं किया, सिंपल ही भय का भयात का भयात ही लिख दिया है। ऐसे ही यतो व्याघ्रमारी में यतः एज इट इज हो जाएगा और व्याघ्र मारी हो जाएगा, ओ का विसर्ग हो गया। गृहित कर जीवित हो, यहाँ पे भी ओ का विसर्ग हो गया, नष्टः एज इट इज लिख दिया गया है। नेक्स्ट है बेटा नष्टस्य शीघ्रम, अब यहाँ पे देखो शाह आ गया ना, अब इस शाह का हमारा पास क्या हो जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पीछे जो शाह है इसका तो एज इट इज रह जाएगा ये शीघ्रम, लेकिन पीछे जो ये शाह है इसकी वजह से आगे वाले शाह का क्या हो गया, विग्रह हो गया। अभी जस्ट आपको बताया ही है मैंने कि कहाँ कहाँ पर ये शाह आएगा। नेक्स्ट है बेटा तदग्रतः, इसमें तत् प्लस अग्रतः हो जाएगा। जो ये दा है इसका हमने वर्ण विच्छेद कर दिया, वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दा आधा दा ऐसे हो जाएगा ना, वर्ण विच्छेद करेंगे तो दा और आ,
ऐसे हो जाएगा। अब इस दा को हमने क्या बना दिया है, ता बना दिया है, इस दा को हमने ता बना दिया और आ हमारे पास है ही, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तत्, ता पहले था, तत् हो गया, तत् और अग्रतः उसके आगे, तो ये हमारा शब्द ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट है यन मानुषदपि ही, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर भी देखो बेटा, यत, यहाँ पे जो ना है उसका क्या हुआ, ता हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि बाद का जो पंचम वर्ण है वो माँ है, ठीक है। मानुष, मानुष में माँ है ना, पंचम वर्ण है, तो हमारे पास से आप क्या होना है, जो प्रथम वर्ण है उसका पंचम वर्ण में परिवर्तन और पंचम वर्ण का प्रथम वर्ण में परिवर्तन। तो यहाँ पंचम था, इसको हमने प्रथम में चेंज कर दिया, ता लगा दिया, यत हो गया। मानुष दापि ही, मानुष दा था, दा को हमने फिर वही किया है, वर्ण विच्छेद कर दिया और यहाँ से क्या बन गया, हमारा दा का ता बचेगा और फिर उसके बाद आ बचेगा, अपि हो गया। यत मानुषात अपि ही हो जाएगा आंसर। पुनः प्लस तत्र, पुनस्तत्र। अब यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन आई है, जो ये आधा शाह है उसका क्या हो गया है, विसर्ग हो गया है। क्यों, क्योंकि पीछे क्या है, ता है, ठीक है। जैसे अभी को बताया था का ता पा, जहाँ पर भी का ता पा होगा वहाँ पर ये वाला शाह होगा बेटा, दंतिया सा बोलते हैं इसको, ये दंतिया सा यहाँ पर होगा। ऐसे ही व्याघ्र जगात भयात, व्याघ्र जगात, जो ये दा है इसके स्थान पर क्या हो गया, ता हो गया है, भयात एज इट इज़ है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, आपको ये आ जाएंगे। ज़्यादा वो नहीं होते हैं, टफ नहीं होते हैं, बस हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम अच्छा से कर पाएंगे। नेक्स्ट है शिशुलालनम। अब शिशुलालनम में भी देखो, युष्मद दर्शनात्, जो यहाँ पर दा है इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया है, ता कर दिया है, तो युष्मत हो गया और दर्शनात् हो गया। ऐसे ही यहाँ पर तस्मात, जो दा है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, तस्मात हो जाएगा, जो दा है ना उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। लेकिन इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो ता धन आ होगा ना, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ता धन आ होगा, अभी जस्ट आपको बताया है। जो आ बचेगा वो इसके साथ ले लेंगे हम, अंक आ जाएगा और वह भी तम एज इट इज़ है, ठीक है। दोबारा से एक बार बता देती हूँ कैसे हम वर्ण विच्छेद करते हैं। वैसे आप लोगों को सबको आता भी होगा ये, क्योंकि ये तो बेसिक है। जो दा होता है ना बेटा, दा को हम किस में चेंज करते हैं, ता में चेंज करते हैं। लेकिन दा को हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, दा प्लस आ, ये हमने दा का वर्ण विच्छेद कर दिया है। अब इस दा को हम किस में चेंज करेंगे, तीसरे वर्ण को पहले वर्ण में चेंज कर देंगे, ता रहेगा और आ हमारा एज इट इज़ है ही, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हमने यहाँ पर अंक जो है ना इसमें आ यहाँ से लिया है, ता एज इट इज़ लगा दिया, तस्मात में ता हो गया और जो आ बचा था वो अंक के साथ हो गया। तो इतना आ गया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में। नेक्स्ट है शिशु जनों। अब यहाँ पर शिशु जनों में भी क्या आएगा, जो ओ है उसके स्थान पर विसर्ग आया गया। वयो वृद्धा, अब देखो वयो जो ओ है उसके स्थान पर क्या आ गया, विसर्ग आ गया। अब अनुरोधात, अनुरोधात में आ था ना, विसर्ग के बाद आ है, तो आ होता है तो हम क्या लगाते हैं उसमें, अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं और ये आपका अवग्रह चिन्ह यहाँ पर है, ठीक है। जो ये उल्टा एस होता है इसको आ बोलते हैं, ये अवग्रह चिन्ह होता है। तो शिशु जनः धन वयः धन अनुरोधात, ये हमारा इसका संधि का विच्छेद हो जाएगा। ऐसे ही वयसः धन तु होगा बेटा, वयसः धन तु। नेक्स्ट है किंचित अनंतरम, यहाँ पे जो दा है उसके स्थान पर सेम वही प्रोसीजर, दा को ता हो गया और आ जो बचेगा वो अनंतरम के साथ आ जाएगा, ननंतरम के साथ, तो अनंतरम हो जाएगा, ठीक है। किंचित अनंतरम, कुछ समय के बाद ही। नामधेयो भवतो हो, तो नामधेयो यहाँ पर ओ जो है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, नामधेयो ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा और भवतः एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ पर भवतों में भी ओ है, ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। ये लास्ट वाला जो विसर्ग ना वो नहीं होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला विसर्ग यहाँ पे नहीं है, ये लास्ट में यहाँ पे है विसर्ग। नेक्स्ट है कहा प्लस चित प्लस अस्मिन, कैसे हुआ, कश्चित, अभी आप करके ही आए हो पीछे, कहा धनचित, इतना तो आप करके ही आए ना कश्चित का, तो कहा धनचित। और यहाँ पर जो दा है उसको फिर ऐसे ही तोड़ लिया हमने, ता और आ में कर देंगे, तो कश्चित ता इधर हो जाएगा और आ जो है इसके साथ हो जाएगा, तो अस्मिन बन जाएगा। तो कहा धनचित धन अस्मिन कश्चित अस्मिन। ऐसे ही निर्नुक्रुश हो, तो यहाँ पे निर्नुक्रुश ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो गया और नाम एज इट इज़ हो गया। धिंकमांग, तो यहाँ पे जो अंगा है उसके स्थान पर क्या होगा, का हो गया, क्योंकि का ख ग घना अंगा होता है ना, तो यहाँ पे जो अंगा है उसके स्थान पर का हो गया। क्यों हुआ है यहाँ पर पहला वर्ण पंचम स्थान पर, पंचम वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण क्यों हुआ है, क्योंकि जो ये माँ है वो पंचम वर्ण है, इसलिए ही हमने
पंचम वर्ण को प्रथम वर्ण में परिवर्तन किया है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में हम परिवर्तित करते हैं। दोनों ही सेम ही बात है। अब कब करते हैं ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब हमारे पास जो सेकंड शब्द है उसमें भी कोई ना कोई पंचम वर्ण हो। इसके बाद बेटा यही आपका था। इस नेक्स्ट हमारा जो लास्ट का जो चैप्टर होता है वो जननी तुल्य वत्सला था। अब इसको हम कर लेंगे, ये हमारा लास्ट था। इतना ही हमारा सिलेबस में संधियाँ हैं पार्ट के अकॉर्डिंग, तो इनको अच्छी तरह से बेटा, बिल्कुल मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनमें से ही आपके एग्जाम में आना, तो प्लीज़ इनको अच्छी तरह से कर लेना। यहाँ पर आशक्तः चासित है, तो वही जो शा है उसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। आशक्तः अलग हो जाएगा, चासित अलग हो जाएगा। अब इसको भी अगर हम तोड़ेंगे तो चाधन आसित लिख देंगे, ठीक है। चासित को भी अगर हम तोड़ना चाहें तो चाधन आसित हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो शा, ये चा आ गया ना। अभी मैंने आपको बताया था या तो खुद शा आए या चा आए या छा आए, या तो खुद शा आए या चा आए या छा आए, तो हम कौन सा शा लगाते हैं, ये वाला शा लगाते हैं, ठीक है। ये आधा वाला जो शा है वो हम यूज़ करते हैं। ये हमारा कौन सा शा होता है, इचु यशा नाम तालु, तालुए शा होता है बेटा ये। ऐसे ही विपिन हो पात हो, अब यहाँ पर ओ को क्या हुआ है, विसर्ग हो गया है। कोई दिक्कत नहीं करोगे, आप कर लोगे। यहाँ पर भी दा के स्थान पर हमने का कर दिया है, किश्चित हो गया, दर्शते एज इट इज़ है। यतोहि में भी विसर्ग के स्थान पर, सॉरी ओ के स्थान पर हमने क्या कर दिया है, विसर्ग कर दिया है। अन्य भ्यो में भी क्या कर दिया है, ओ के स्थान पर विसर्ग हो गया है। आचिरात देव में भी यहाँ पे क्या किया है, देव आचिरात, दा का वही हुआ है जो पिछले प्रोसेस बताया था। दा के स्थान पर ता हो जाएगा और जो आ बचेगा वो इसमें आ जाएगा, और एव ऊपर जो मात्रा है इसमें एक ही मात्रा है ना, तो एव आ जाएगा। आचिरात धन एव, काफ़ी लंबे समय तक के लिए बोलते हैं आचिरात को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आचिरात धन एव हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, मेघ रवही चह, मेघ रवही चा कैसे बना, ये भी यहाँ पर भी देखो जो आधा शाह है उसके बाद क्या है, चा है, और आधा शाह के बाद या तो खुद शाह हो या चा हो या छा हो, तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पर, ये आधा वाला शाह लगाते हैं। सतु संधि का उदाहरण है, और बेटा इसका आधे वाले शाह का क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो मेघ रवही धन चा इसका आंसर हो जाएगा। इनको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में कर लेना और अपना ध्यान रखना। ओके बेटा, टेक केयर।